पत्ती डलवा देंगे। पत्ती नहीं डालना। वेरी नाइस। तो हम आज क्या बनाने वाले हैं? जीवामृत। हाँ जीवामृत। जीवामृत। जीवामृत बनाने जा रहे हैं। जी जीवामृत क्या होता है? अरे वो तो मिल जाएगा। सर जीवामृत को एक्सप्लेन करिए आप इसे। जीवामृत ये देसी गाय का गोबर है। हम 10 किलो गोबर लेंगे, 10 किलो गौमूत्र लेंगे। अच्छा गौमूत्र गौमूत्र अभी इसमें पानी डाला हुआ है। गौमूत्र भी है। इसमें 200 लीटर पानी डालेंगे और इसमें 10 लीटर गौमूत्र मिलाया गया है देसी गाय का। और ये देसी गाय का गोबर है। गोबर 10 किलो लेंगे, 10 किलो मूत्र लेंगे, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 1 किलो मिट्टी, वहाँ की मिट्टी जहाँ जीवाश्म ज़्यादा रहते हैं, पीपल और बरगद ऐसे पेड़ जहाँ रासायनिक खाद न इस्तेमाल हुई है वो मिट्टी है, उसमें जीवाश्म ज़्यादा होता है। देसी गाय के गोबर में उसकी आंत लंबी होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा जीवाश्म होते हैं। वनस्पति जो हमारी होलिस्टियन है, फिजियन है, जर्सी गायों का, उनका गोमूत्र में कीटनाशक की क्षमता भी वो नहीं है और गोबर में जीवाश्म भी नहीं। तो हम इसको लेके सारी चीज़ें जो हमने बताया उसको मिला के उसको रोज़ सुबह शाम 2-2 मिनट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। एक डंडा ले लेंगे, उससे घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसमें और जो जीवाश्म 3 दिन है, वो फूल जाए, फल जाए और उसके साथ उसका और मिक्सचर बन के उर्वरक हो जाए। एक खाद तैयार हो जाती है, 3 दिन में तैयार हो जाती है और ये 10 दिन तक जो है इसमें क्षमता उर्वरक की खाद की बनी रहती है। तो 10 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए ये टोटी नीचे दी गई है और ये जब खेत में पानी दिया जाता है तो उसमें हम डायरेक्ट मिला सकते हैं। चाहे इससे घन जीवामृत बना सकते हैं। कोई जो है हम पेड़ की पत्तियां चाहे और जो है जो पुआल है चाहे भूसा है, इस सब पे लेके इसका छिड़काव करके हम घन जीवामृत बना सकते हैं। और घन जीवामृत सूखा होगा तो उसको हम छिड़काव खाद की तरह से पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और एक देने का और तरीका है कि हम उस खेत की मिट्टी ले लें, मिट्टी में इसको भिगा लें और छोटा छोटा पिंडी बना लें और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसमें भी हम ऊपर से छिड़क सकते हैं। ये 3 तरीका इसको इस्तेमाल करने का है और ये 0 बजट खेती है। इसमें आप जो देसी बीज इस्तेमाल करेंगे तो फसल और ज़्यादा होती है। तो किसानों को जो बहुत समस्या है, खाद की है, पानी की है और बीज की है, तो ये तीनों का समाधान इसमें जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो खेत में जो क्षमता होती है पानी की सोखने की 10% पानी पे ही वो फसल तैयार हो जाती है। इतना अंतर है? इतना अंतर बहुत है। अंतर। तो हम हम जो पानी 90% पानी बचा ले रहे हैं, खाद का पैसा बचा ले रहे हैं, बीज का पैसा बचा ले रहे हैं, तो किसान ये 0 बजट पे। तो फिर सर लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? देखिए ऐसा है कि किसी भी प्रवृत्ति को बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा क्या काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत व्यवहार होता है। जिस तरह की हम परंपरागत खेती करते आए हैं उसमें ज़मीन से जुड़ाव कम हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोग ज़्यादा नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, किसानी की तरफ कम आ रहे हैं। उसकी वजह यही कि लागत ज़्यादा लगती है और उपज कम हो पाती है। और उपज कम होने का एकमात्र कारण ये है, एक तो 2-3 कारण है वैसे तो। एक तो ये है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, दूसरा है कि पानी समय से नहीं मिल पाता, और तीसरा मौसम। आप देख रहे हैं लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम बदलता रहता है तो उसकी फसल पर मार पड़ती है। तो यदि हम वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग इस बात को, हम लोगों का जो सामूहिक प्रयास है वो इसी बात को लेकर के है कि जन जागरूकता पैदा करके और लोगों को ये 0 मेंटेनेंस वाली खेती प्लस अधिक उर्वरक वाली जो प्राकृतिक खेती है उन संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपनी भूमि को उर्वरा बनाने के लिए हम लोगों का प्रयास जारी है और लोग समझेंगे इस बात को। कोशिश यात्रा की पूरी टीम को बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आइए इसको बनाते हैं अभी। चलिए, वेरी गुड। ज़्यादा शुक्र। कोई बात नहीं। पूरे घर पानी ऐसे खड़ा नहीं डाल सकते। पानी है और ये क्या डालें? सर आप इस साइड आ जाइए। 10 लीटर गोमूत्र है, भाई साहब, पानी है, इस साइड आ जाइए। गड्ढा का पानी है। इसको उसमें लेके ये देखिए, ये जो है ये डल गया है, ये आपका बेसन रहा है और इसमें गुड़ है।
गुड़ इसमें निर्धारित मात्रा सबकी डलती एक बड़ा डंडा इसमें लिया सर पानी और गौमूत्र और ये बेसन है। ये गड्ढा का पानी जैसे गड्ढा का गड्ढे पानी का गंदा पानी गड्ढे का गंदा एक्चुअली जो बात खास है इसमें वो जीवाश्म की है। जीवाश्म का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक रूप से जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी जीवाणु हैं, वो सब हमारी फसल को उर्वरक बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे आप समझ सकते हैं इस बात को कि डॉक्टर प्रोफेसर होने के नाते कम्युनिटी मेडिसिन का मैं जानता हूँ कि शरीर के अंदर भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर को, हमारी जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं। इसी तरह से ये जीवाश्म जो है ये जमीन की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। तो इसमें सब जीवाश्म पैदा होते हैं। इसमें डाल दीजिए। मिट्टी का गंदा पानी और देखते हैं पानी रुकता है तो उसमें बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं। उन्हीं कीटाणु को हम उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, वेरी नाइस। नीचे से उठा कर डालिए, इसको भी डालिए। चलते जाए आप डालिए ना, उसमें क्या दिक्कत है। बेटा इस साइड हाँ, से वो बड़ा डालो, डंडा कैमरा लिएगा। चला। ये बच्चे इधर से डालो। वेरी गुड, ये नीम का है। अरे वाह, और नीचे से थोड़ा सा हाथ नीचे कर। वेरी नाइस। बेसन और गोबर देसी गाय का, हाँ, वो देसी गाय का होना आवश्यक है। उसके भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए भी धीरे धीरे प्रयास होगा। सामने देखेंगे एक गौशाला है और धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों में जागरूकता फैलाएं, ताकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर लोग जो है छोड़ देते हैं रोड पे, जिसके साथ दुर्घटनाएं भी होती हैं और वो अनुपयोगी हो जाते हैं। खाली जब तक वो दूध देते हैं तब तक लोग अपने घर रखते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो हम लोगों का सामूहिक प्रयास ये भी है कि हम इस तरह की जन जागरूकता पैदा ऐसे करें। नहीं, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई। इस तरह घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा रोज 2 ऐसे मिनट सुबह 2 मिनट शाम। इस तरह से आपको करना होगा। नीचे घड़ी से की आए, सुई। ठीक है, नीचे से आना आवश्यक है ताकि पूरा मिल जाए अच्छे से। और इसमें पानी मेरा पहली बार ही बना रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, देखा नहीं है, सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया। घुमाना है सर, कै दिन का? क्लॉकवाइज, ये 3 दिन में तैयार हो 3 दिन में जाएगा। तैयार। और रोज कितने टाइम इसको घुमाना है? इसको रोज सुबह शाम 2 बार। देखिए ऐसा है कि जीवाश्म को डेवलप होने में 48 से 72 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 दिन की बात है, ये 72 घंटों की बात है, ठीक है। जी ये यही रख दीजिए डंडा। लकड़ी है। बहुत बढ़िया, एक जोरदार ताली इनके लिए। अब आपने ये सीखा है, आप सबको सिखाएंगे, ठीक है। आप इसी गांव से हैं? नहीं सर, तो यहाँ से 25 किलोमीटर में में पड़ता है। ठीक है, मेहनगर से तो आप अपने गांव वालों को ये भी सीख सिखाएंगे। लीजिए हाँ। और वहाँ भी आपको इस सबको सिखाना है, क्योंकि ये एक तरह से 0 बजट वाला खाद है। हाँ। इसमें आपको फॉस्फेट के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सब के लिए लाइट लगा के खाद ले लेना है। ये घर में बनाइए और आराम से आप उपयोग करिए। और इसका जो फसल की पैदावार है, तिवारी जी बताएंगे इसको कितने गुना ज़्यादा बोरी से बढ़ेगी? ढकना पड़ेगा, जालीदार बोरी, और छांव में रखना पड़ेगा। मतलब सामान्य सामान्य जो है फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। शुरुआती तौर पे जब आप पहली बार करेंगे तो उसमें पैदावार कम होगी, लेकिन जब दूसरे साल तीसरे साल करेंगे तो आपका खेत जो है विषमुक्त हो जाएगा। जो भी केमिकल रहेंगे वो सब निकल जाएंगे। उस समय पैदावार जो है, गन्ना में तो बहुत अच्छी पैदावार है। गन्ना में रासायनिक खाद से उतना लंबा नहीं हो जाता, नहीं लंबा हो पाता। जैसे आम गन्ना जो है अगर 8 फीट का हो रहा है बढ़त भी बढ़ेगी, तो मोटाई भी ये बढ़ेगी, 10 फीट का हो दोनों जाएगा जैविक खाद, ये प्राकृतिक खाद से। तो वैसे हर फसल में होगा। और एक आपको प्राकृतिक खेती से जो तैयार होंगे प्राकृतिक भोजन हाँ। मिलेगा आपको। वो आपका विषमुक्त रहेगा, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी उसका इस्तेमाल करने से। गैस नहीं बनेगा अभी। बहुत सारा चीज़ें है ना, जैसे केमिकल वाला उसके खाने से बहुत न्यूट्रिएंट सारी ज़्यादा बीमारियां रहेंगे। पैदा होती हैं। हाँ, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। जो रासायनिक खाद का है उसमें न्यूट्रिएंट कम होते हैं, और जो प्राकृतिक खाद से तैयार है अनाज उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सीधी सब- सादी बात यह है कि बीमारी से बचना है तो प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर आप यूज़ करते हैं उससे दुनिया भर की बीमारी हो रही है। डायबिटीज़ आप जानते हो, हृदय रोग आप जानते हो, किडनी की बीमारियां हो रही हैं। तो इन सब बीमारी से बचने का बहुत सस्ता साधन है ये। भाई वहाँ तो महंगा साधन ये है कि आप फर्टिलाइज़र खरीदते हो पैसा लेके। यहाँ तो बहुत कुछ पैसा लगना नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रम चाहिए, एक बड़ा बर्तन चाहिए, गाय का मूत्र मिल जाएगा, गौमूत्र आपको आसानी से मिल जाएगा, गोबर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो और प्राकृतिक ये जो तैयार हो रहा है ना 1 एकड़ के लिए, तो 30 दिन गाय देती है, हाँ, 10 किलो गोबर तो देती ही है। तो हम ऐसे 20 से 30 एकड़ खेती कर सकते हैं एक देसी गाय से। अब समझिए कितना बढ़िया कैलकुलेशन है। एक देसी गाय से 10 से 20 एकड़ की खेती हो सकती है। प्राकृतिक खाद
कितना जरूरी है। कम से कम चर्चा करना शुरू कर दें, पूरे देश के लोग चर्चा शुरू करिए, नहीं तो देर हो जाएगी।